पूजा करते ही करते इस बेटी ने अपना लैपटॉप खोला। बेटी मेरी उछल पड़ी कि पापा मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। किस्मत के आगे वही मजबूर होते हैं जो हकीकत से दूर होते हैं। हमारे स्वयं ऐसा नहीं था, जॉब की कोई बात नहीं थी कि बेटी हमारी जॉब करती, लेकिन उसकी बेटी ने नाम हम लोग का रोशन कर दिया। जाए वही ले जाए स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट इंदोर गोपालन आप सबका स्वागत करता हूँ अड्डा 24/7 रादर हमारे आपके हम सबके सिलेक्शन महोत्सव पर। Hello everyone. Sorry यार. Hello bankers. तो आज हम हमारा सिलेक्शन महोत्सव मना रहे हैं एंड काफ़ी लोग हम लोगों ने इनवाइट करे हुए हैं हमारे मैनेजमेंट से, हमारे मेंटर्स, हमारे पैनलिस्ट, सब लोग हैं। बहुत ज़ोर से एक बार स्वागत करते हैं हमारी पूरी फैकल्टी टीम का, द अड्डा 24/7 टीम। थैंक यू। चलिए तो स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट इंदोर गोपालन आप सबका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 रादर हमारे आपके हम सबके सिलेक्शन महोत्सव पर। ये जो हमारा महोत्सव है हर साल बड़ा होता जा रहा है और ऑब्वियसली हमें जितना ये बड़ा इवेंट हमारे लिए होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उससे हमें और पता लगता है कि जो भी हमारी टीम, चाहे हमारी फैकल्टीज है, हमारा कंटेंट है, हमारा टेक है, हमारा सर्विस है, हमारा सपोर्ट है, हम सही राह पर हैं और हम कहीं ना कहीं हमारी भारत के लिए कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अड्डा 24/7 टीम। चलिए तो एक काम करते हैं, अब इस इवेंट की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करते हैं गणेश वंदना से। तो हम चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट, हमारे को फाउंडर सर एक बार आए और दीप प्रज्वलित करें गणेश वंदना के साथ साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वक्रतुंड
like to call Anil sir and Saurabh sir together. ठीक है sir? Few words. Can you hear me? हाँ सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। आज के एरा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दे आर सो टफ सो कॉम्पिटिटिव, सिलेक्शन रेट इज़ लेस देन 1%। 100 में से एक से भी कम बच्चे का सिलेक्शन होता है, या 100 में से मान सकते हो। सो यू आर 1 out of 100 टॉप परटाइल ऑफ इंडिया। सो दिस इज बिग। एंड आई नो बहुत मेहनत लगी होगी इसमें, बहुत जान लगती है, आसान नहीं है इतने सारे इतने टफ एनवायरनमेंट में कॉम्पीट करना और इतने सारे लोगों से आगे बढ़ना। सो दिस इज बिग 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 अचीवमेंट। एंड सेकेंडली आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट माय टीम ऑल्सो, ऑल द टीचर्स, all great teachers, all the teachers. You have worked really hard, really hard. Thank you guys. First of all, congratulations to everyone. 3-4 दिन पहले I was with one of the faculty and I was listening to one call of a student who didn't get through this exam and बहुत ज़्यादा वो student रो रहा था। तो I picked up the call and I said कि सर मैं एक बार बात करता हूँ इससे and एक बार मैं बात करता हूँ इससे and I picked up the phone. What I told that person, that student, is that I can give you 100 reasons to join a bank, and I can give you 100 reasons that good that you didn't get selected. So what side of story you want to listen to, right? So being here is of course, I mean मैं बहुत सारे parents को भी देख रहा हूँ यहाँ पे, and जब मेरा एक selection हुआ था, of course this was one of the competitive exam, not for bank, but for one of the MBA entrances, and मुझे पता है कि किस तरह की फीलिंग है अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ बैठना और इस सक्सेस को शेयर करना, इन जर्नी को शेयर करना। रियली ए ग्रेट मोमेंट। मैं खुद भी बैंकर रह चुका हूँ एंड आई पर्सनली फील दैट ये जैसे अनिल ने भी कहा और गोपाल ने भी कहा कि इट्स जस्ट द बिगनिंग, राइट। इसके आगे की जर्नी अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो इसके साथ। आप एक बैंक में, though you are joining as an officer, but there are huge opportunities which you can really capitalize upon. So अपनी learning को बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। आज ही से आपको ये लेके चलना है कि यार किस तरीके से मैं अपने करियर को and how and in fact in most of the banks I see that the probationary officers who have joined have become eventually the MDs and the CEOs, right sir? Even SBI, Mr. OP Bhatt, we all know he was a probationary officer and he eventually became the chairman of State Bank of India. So see yourself there, aim karo high and lag jao kaam pe, right? All the best once again and congratulations to all of you. Thank you sir. Thank you. So Gopal is basically heading the entire test prep business. He joined us as a content guy, and slowly and steadily as the organization grew, he took more responsibilities and now in a position of leading the entire test prep business of Adda 24/7. And banking was the first category which he started. And today he is managing almost 20-25 verticals. So that is Gopal Anand for us. So guys, we have a small video on Adda 24/7, ठीक है, जिसमें हमने इस साल की अपनी जर्नी दिखाई है और हमने थोड़ा सा अपने फाउंडर्स के बारे में बताया। तो गाइस, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? Adda 24/7, building the nation through education.
पॉइंट मैं और कहना चाहूँगा, जैसे ऑब्वियसली सिलेक्शन आप लोगों का हो रहा है, जॉब आप लोगों की लग रही है, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करा जाता है हमारी लाइफ में एज जब हम स्टूडेंट्स होते हैं या जब हम कोई भी एम को चेस कर रहे होते हैं, दैट इज़ बाय द फैमिली, बाय द पेरेंट्स, बाय फ्रेंड्स और बाय मेंटर्स. नॉट मीन द फैकल्टीज, बट मेंटर कैन बी एनीवन. ठीक है, कोई आपका बड़ा भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. तो उनका भी एक तरीके से सैक्रिफाइस चलता है साथ साथ यार, उनका भी एक अपना एक कंट्रीब्यूशन रहता है, उनका भी एक बिलीफ बहुत ज़रूरी है. मतलब हमारा यही मानना है कि अगर पेरेंट्स आप लोगों को बिलीव करे तो आप लोग वो चीज़ अचीव कर ही लेते हो. तो एक तालियां पेरेंट्स के लिए भी बनती है यार, कम ऑन. चलिए अब हम हमारे पैनलिस्ट, ठीक है, हमारी मतलब पैनलिस्ट बहुत सारे हैं आज, वो कुछ है नहीं हमारे साथ आज, उन लोग के अपने प्लान से, बट वी हैव मोहंती सर एंड खुराना सर. तो हम चाहेंगे एक एक करके उनको बुलाएं, उनको फेलिसिटेट करते हैं. तो पहले मोहंती सर को बुलाते हैं. सर प्लीज़. कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए हम ना. तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके अपने करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करा आपने अपने इतने लंबे बैंकिंग करियर में? One of the challenges which I would like to share with you, the young bankers who have taken the mantle of banking today in the most challenging scenario, that is when I joined as a scale 1, just 2 years after the completion of my probation period, which is usually you will also be going through the same phase of 2 years as a probation. So that time I was given a very challenging assignment, that was dealing with foreign exchange, which was a very coveted that time, and I was posted in Dehradun Asle Hall. That was my first posting after the completion of my probation journey. But after that, one of the which is very unusual normally, but one of the regional managers, I remember his name, Mr. Nagar, he somewhat spotted me. And he said that, Mr. Mohanty, normally we do not provide any kind of, in scale 1, such type of assignments are normally not given. That is in your subsequent, that is when you come up in the middle management cadre, we post you as A. But I would like you to open a branch in one of, because Uttarakhand, the type of areas and other things you must be very familiar with, the topography. It's a very difficult scenario. And he said that I would like to have that kind of experience of being an incumbent as a scale 1 incumbent, and you have to open that branch. And that was the real challenge of my life. And the place, friends, it is incredible. And you have to see the place to believe that such places also exist. Thank you very much. And really, when I got the invitation from Anda, to be present here, and I got some telephonic call from Bhutan. So then I made it a point that yes, I should be an inextricable part of your journey, the journey of success, the celebration of your success, and the jubilation, the excitement, the euphoria, everything we must celebrate together. Thank you very much. I wish you a very glorious career. We try to remain for you. Maintain that tempo and try to reach at the top. My prayers for all of you. Now I would like to call Khurana sir. So please, so few words. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. आई गेस ये ना आजकल बहुत डिबेट चल रहा है दैट वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आपने अपने टाइम में, मतलब आई गेस आपने पूरा बैंकिंग का ट्रांजिशन देखा है, आपने इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो वर्क लाइफ बैलेंस वो आपने कैसे मेंटेन करा? आई गेस स्टूडेंट्स, क्योंकि नए बैंकर्स हैं हमारे साथ, प्लीज उस पर आप बताइए कैसे मेंटेन करा? Thanks Gopal for this very interesting question.
as Mohanty sir has already given you a very elaborate example of some of the things which he faced, and through that probably he has given you कि क्या क्या चीज़ आप ज़िंदगी में फेस करोगे एज ए बैंकर और उसको अपने कैसे हैंडल करना है. तो सिंस योर management means Mr. Anil and Saurabh are here, I am taking this opportunity of using the work culture of Adda 24/7 to be adapted by you people as a banker. तो मैं अड्डा 24/7 की तारीफ भी करूँगा, फैकल्टी की तारीफ भी करूँगा, और साथ के साथ उसी में से आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपने सीखनी हैं या क्या क्या चीज़ें आपने करनी हैं. ऑफ कोर्स I will give the answer on this work-life balance also as a part of the whole thing. तो बेटा आप लोगों ने एक पड़ाव तय कर लिया है और आगे की जर्नी अभी आपकी शुरू हुई है. एंड जैसे मोहंती सर ने कहा उनका 37 साल का कैरियर, 35 साल का कैरियर, मेरा 40 साल का कैरियर है, बिकॉज आई वर्क इवन आफ्टर रिटायरमेंट. So I was given an opportunity to work in Indian financial institution. So आपको endless opportunity है, but now you have to imbibe certain additional qualities and skill development ताकि वो आप पड़ाव एक एक करके पहुंच सके और enjoy this journey. सीधा 11 पे पहुंचना, 11 एक सेकंड वाला होता है ना, तो रीच दैट एंड यू कैन डू इट. मतलब आप नहीं मानोगे, मेरे को सिर्फ अड्डा के साथ 2 साल हुए हैं, बट आई एम फीलिंग एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज वो जो कोहेसिवनेस क्रिएट हुआ है, इट इज़ इन ईच वन ऑफ अस. मेरी मोहंती साहब से या अपने बुरे किसी भी पैनलिस्ट से बात होती है, हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड निकलते हैं ऑटोमेटिकली. ये नहीं तो इंटेंशनली निकाल रहे हैं. हमने 40 साल का काम किया है, बट द काइंड ऑफ वर्क कल्चर, द काइंड ऑफ पैशन विच यू हैव बिल्ट इज मैचलेस, और यही आपको आगे लेके जा रहा है. आई नो सो मैनी अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, बिकॉज माई फादर वर्क इन UPSC, जो कि IAS ऑफिसर बनाता है, एंड आई हैव माई सेल्फ वर्क फॉर BSRB आल्सो एंड IBPS आल्सो. बट मुझे पता है कि आप लोगों ने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें. हैट्स ऑफ टू योर प्रमोटर्स, दे हैव ए फील ऑफ द रियलिटी. थैंक यू वेरी मच. तो ये आपने हमारे पैनलिस्ट से सुना, फाउंडर से सुना. गाइस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क. पूछिए. सर, आपने बोला करियर में एडवांसमेंट करनी है तो स्किल्स डेवलप करें, तो पर्टिकुलरली क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए हमें एज अ गुड बैंक? क्या डेवलप? हाँ, स्किल्स. तो स्किल्स एज ए गुड बैंकर के लिए देखो, एक तो सबसे पहले आपको CAIB के लिए तैयारी करनी चाहिए, जिसमें आपको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ आपने पढ़े हो सकते हैं ग्रेजुएशन में, वो अभी आपको पढ़ने चाहिए. और CAIB की तैयारी के लिए आप उनकी पूरी तैयारी करिए. नंबर 1 कस्टमर सेंट्रिसिटी मैंने आपको कहा, एम्पथी आपको मैंने कहा, और स्किल्स अपग्रेडेशन में आपको डिजिटल CBDC, AI, ML, ये सारी चीज़ें थोड़ी आनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड. तो अभी काम करते हैं ना, अब आई गेस आप सबका एक मोटिवेशन होगा कि यार जिन लोगों को या जिन मेंटर्स को आप लोगों ने सिर्फ अपने TV स्क्रीन्स पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे देखा है, आप में से काफ़ी ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होगा यहाँ पे. तो एक एक करके बुलाना शुरू करते हैं. इनमें से ना टाइम वाइज बुलाना शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है? बच्चे ना करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, ठीक है? सर आ जाओ एक बार. आशीष सर, अकेले मत आओ, अकेले नहीं, बच्चों की रिक्वेस्ट है. बेटी आएगी अच्छा साथ में, सही मैम भी आएंगे. आज हमारे मैनेजमेंट के, आज हमारे फैकल्टीज के सुपर बॉसेस भी आए हुए, तो भी उनसे भी एक बार रूबरू कराते हैं हम लोगों से ना. राधे राधे. मैम को देना है तब 15 को एनिवर्सरी है, तब दे लूंगा. कैसा लग रहा है भाई?
सुकून मिल रहा है? वो चाहत जो होती है कि यार कुछ तो ऐसा मिले जो जीवन में हमारा नाम नहीं, हमारे पेरेंट्स का नाम ऊपर करे। आज लग रहा होगा ना, हम लोग भी वहीं बैठते थे, आज हम लोग हैं, कल आप लोग भी यहाँ पर होगे। मतलब आप लोग हम लोगों को फॉलो करते हो, कल को आप लोगों को फॉलो किया जाएगा। और सबने अभी तक जो भी बातें कही हैं वहाँ पर ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जो कहीं ना कहीं इस सेक्टर से रिलेटेड है। मतलब हम लोग सर्विस सेक्टर से हैं और सर्विस सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लॉयल्टी, कि आप लोगों को जो भी देना है हम लोगों की तरफ से, उसमें हमें पहले अपना 100% देना होगा। आप अपने 100% पे काम बाद में करेंगे, पहले हमारे पे मतलब ज़्यादा बेहतर काम करना होगा। किसी का कोई सवाल? बेसिकली एक सवाल शायद मेरा है। बच्चों ने एक स्टेटमेंट लिखा है, नॉट अ क्वेश्चन, just would like to understand. Let's just like to thank Monica ma'am for the special appearance in all the examples. Okay. And your daughter for the punch of cuteness in between the classes. अच्छा वो सुनो ना, हाँ तो क्वेश्चन सुनो ना तो है ना। अच्छा कितने लोग हैं वो उस वाले को फील कर पाए हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो उस वाले को, अच्छा रिपीट करना चाहोगे मेरे साथ? 1 2 3 सुनो। और कोई सवाल? सिंपल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, लॉयल रहना है। हाँ भाई एक्चुअल में ना हमारे वॉरियर प्रो बैच में एक अड्डा 247 कंपनी है और उसी के पैरेलल एक कंपनी और है जिसमें हमारी कंपनी में गूगल इन्वेस्टर है और वो कंपनी गूगल में इन्वेस्ट करती है। सर उसके सीईओ एमडी एंड सीईओ आशीष गौतम है और उसका भी आईपीओ आने वाला है, लेकिन अड्डा 247 के बाद आईपीओ आएगा उसका। सर एग्जांपल में सब कुछ है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ना 2 विवेक्स हैं, ठीक है, और दोनों विवेक पांडे ही हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ ही बुलाते हैं, 2 वीपीस, विवेक पांडे सर। तो सर आपने जैसे स्टार्ट करा हमारे साथ, अब एज एन इंडिविजुअल आपने अपनी टीचिंग स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करे विद रिस्पेक्ट टू कि जो आज के टाइम में ज़रूरत है जनरल अवेयरनेस के लिए? अगर मैं अपनी थोड़ी छोटी सी जर्नी अगर इसमें ऐड करूं, ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर से आई एम इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड जो है अगर टाइम स्पेंड हिसाब से आप देखें तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। स्पेशली मैं अगर जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करूं, सो आज से 3 से 4 साल पहले अगर आप देखेंगे तो IBPS वगैरह में या बैंकिंग सेक्टर्स में अगर जो एग्जामिनेशंस होते थे, द क्वेश्चंस फॉर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वहाँ पर आपसे पूछ लिया गया। बट अगर आप देखें तो अब क्वेश्चंस काफ़ी ट्विस्टेड फॉर्म में आ रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स तो वहाँ पर चीज़ें कवर अप करना जो है काफ़ी टफ हो जाता है। सो मैंने फिलहाल जो है अगर लास्ट 1 and 2 ईयर्स में अगर मैंने क्या चीज़ अपने अंदर ऐड ऑन की है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प आउट करती है कि आप जो भी पर्टिकुलर चीज़ें करंट सिनेरियो में चल रही हैं उसको लिंक करके इन डिटेल्स विद स्टैटिक और करंट पोर्शन दोनों को कवर अप करके चलिए, सो द थिंग्स विल बी इजी वन। और थोड़ा सा जैसे अभी आशीष सर ने भी ऐड किया था, करंट अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स के साथ थिंग्स को कनेक्ट करते हैं तो द थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। स्पेशली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो है वो कहते हैं ना थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, बट अगर आप उनको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कवर अप करते हैं तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन। सर कंप्यूटर RRB में आता है सर, बट जब अभी हम अपने रिजल्ट्स देख रहे तो हमने देखा आपने जो पढ़ाया है सर, कंप्यूटर जाके चलाना सबको है, वही मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ाया आपने, ठीक है, 30-35 लगे हैं, उसका क्या रास्ता? हमारा जो इकोसिस्टम है सर वो बहुत इसमें इम्पैक्ट करता है। इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि हम लोग जितने फैकल्टी मेंबर हैं ना हमारे अंडर 24/7 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ों को। हम लोग क्लास दे रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हो कितने टीम लगी हुई, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट आवर इकोसिस्टम। तो हमारा ऐसा है ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग की क्लासेस चलती है और इन केस अगर कोई PDF मिस हो जाता है ना तो पूरा ऑफिस हिल जाता है। तो सिलेक्शन जो होता है उसमें सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाने से नहीं, आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, बताते हैं ना कि हमारे सर लोग यही कह रहे थे कि यार जो भी करो ना स्टूडेंट सेंट्रिक करो। आप टीचर हो, आपको सिलेक्शन देना स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा हो सकता है इस पे काम करो। तो सर वही एक मेन मोटो है कि सिलेक्शन कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या क्या किया जा सके, और सर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन। नहीं सर, थैंक यू सर।
अगर आप लोग सालों से फॉलो कर रहे हो तो देख रहे हो कि हमारी पूरी की पूरी टीम ना कंसिस्टेंट है और वो एक साथ ही है। और जब भी एक टीम बहुत टाइम एक साथ हो जाती है तो बहुत दोस्ती हो जाती है आपस में ना। तो ऐसे ही हम दो दोस्तों को एक बार बुलाना चाहेंगे। तो आई गेस हमारे जय वीरों को बुलाते हैं। थैंक यू सर। पहला सवाल आ चुका है विवेक सर की तरफ से, इसमें से जय कौन है और वीरू कौन है? क्या सर पहला सवाल सर आ चुका है विवेक सर की तरफ से। भाई हाइट के हिसाब से जय मान लेते हैं। जय कौन है वीरू कौन है? छोटे के हिसाब से ये सवाल था कि जय कौन है वीरू कौन है। वो तो दिख रहा, बच्चे बताएंगे, वो तो दिख ही रहा होगा। तो कैसा लग रहा है लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो फिर कैसा लग रहा है? लास्ट ईयर भी इमोशनल था, इस साल 2 गुना 3 गुना इमोशनल हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो सिलेक्शन वाला जो पार्टी होता है इसका इंतज़ार जैसे अब 2025 वाले सिलेक्शन पार्टी का इंतज़ार आज से ही हो रहा है, इसको देखने के बाद। अगले साल नो डाउट कि इस क्राउड को देख के हम ये जज नहीं कर सकते कि हमारी सिलेक्शन की संख्या इतनी है। वो शायद कुछ परसेंटेज है जो यहाँ दिख रहे हैं, जो लोग कंफर्टेबल हैं, जो लोग नियर बाई हैं वो पहुँचे हैं। वैसे मुझे एक स्टूडेंट मिला अभी मैंने जब बाहर निकला था तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम कर्नाटका। तो अभी तक में जो मैं रेंज महाराष्ट्र पता है कि महाराष्ट्र से बच्चे आए हैं, मुझे ये पता है कि उड़ीसा से आए हैं, मुझे पता है कोलकाता से बच्चे आए हैं। मैं जब कर्नाटका सुना तो मतलब मैं मान गया। ये प्यार ही हम लोग को लिटरली इतना मेहनत करने के लिए मजबूर करता है कि करना ही करना है, कैसे नहीं करोगे। दैट्स ऑल। लेकिन अगर मतलब लास्ट टाइम से कंपेयर करें हम लोग, लास्ट टाइम और अभी ये ग्रोथ रेट देखें तो मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार हमें वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। हाँ सर एक क्वेश्चन, इस बार का कौन सा ऐसा मोमेंट है जो इमोशनल कर गया आप दोनों को? कोई ऐसा फोन कॉल, कोई ऐसा वीडियो कॉल, कोई ऐसा कमेंट, मतलब जो रह गया कि बस ये तो हमने कुछ कर ही दिया। एक तो ऐसा मोमेंट था जो आई थिंक रिकॉर्ड भी हो गया था। सचिन अगर हो तो उनको याद, और आई थिंक बच्चों ने भी देखा होगा वो वीडियो। जिस दिन आई थिंक 1 जनवरी वाला रिजल्ट, जिस दिन आरबी पीयूआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया था, और एक छोटा सा ग्रुप है मेरा चैम्पियंस की टोली करके, तो उसमें मैं लाइव गया था। और उसमें जब बच्चे बताना शुरू किए, उसमें वीडियो चैट कर रहे थे, और जब बच्चे बताना शुरू किए अपनी जर्नी थोड़ी थोड़ी करके, और उसमें कुछ ऐसे जर्नी थी जहाँ पे मैं देख के लिटरली में रो दिया था। और दैट वाज, पीछे से कोई रिकॉर्ड भी कर लिया उसको, और लिटरली आई वाज इन टीयर्स। तो वो एक बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही किस्सा बन गया था कि एक स्टूडेंट थे और उनका लास्ट अटेम्प्ट था, और लास्ट अटेम्प्ट था तो पहले मतलब एग्ज़ाम के पहले बात किए तो काफ़ी परेशान थे, वही रोने वाला सीन। तो वहाँ पे तो उतना ऑकवर्ड नहीं, मतलब बच्चों की इस प्रकार की कॉल आती हैं जब परेशान होते हैं, रो भी देते हैं, तो ये एक्सपीरियंस तो होता है। लास्ट अटेम्प्ट था, काफ़ी समझाया मैंने, और बीच बीच में कंटिन्यू हर महीने, मतलब महीने में 1-2 बार बात हो ही जा रही थी। फिर जब रिज़ल्ट आया तो उनके साथ साथ, मतलब वो तो खुश हुए ही, वो तो चीखे ही, उनकी मदर जो है वो काफ़ी मतलब इमोशनल होके और खींच खींच के रोना होता है ना, एक खींच के रो एकदम खतरनाक करके दिखा दो। तो जब उनका मतलब वो खींच के रोने वाली आवाज़ थी तो उसमें जो है काफ़ी, हम तो इससे भी इमोशनल आदमी हैं, हल्का भी इमोशनल देख के वो काफ़ी खतरनाक मोमेंट है सर। ओके, ऐसा कोई स्टूडेंट शांतनु सर आपकी लाइफ में कोई रहा हो जो अभी भी आपको याद रहता हो कि उसकी स्टोरी कैसी रही, वो कहाँ से आया था, या वो पढ़ने में बहुत तेज था, या सिलेक्शन के बाद उसने यहाँ तक पहुँचा? ऐसे तो मतलब हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन एक स्टूडेंट मुझे आज भी याद है। वो इतना खतरनाक था वो कि बहुत खतरनाक था मतलब। और वो पढ़ाई के दौरान क्या होता था कि जब पढ़ाई के दौरान उसकी रूटीन क्या होती थी कि वो ये बड़े मतलब कॉन्फिडेंस में रहता था कि पढ़े वो जिसको आए ना, हम क्यों पढ़े, पढ़े वो जिसको आए ना, इतना कॉन्फिडेंट रहता था वो। और
लेकिन भाई कहते हमने कई बार ये चीज़ बोली कि भगवान कुछ दे ना दे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दें जो उस भाई के अंदर था। और तकरीबन 5 साल वो तैयारी किया, लगभग 5 साल। पहली बार एग्ज़ाम देने गया था तो राशन कार्ड उठा के लेके चला गया। आईडी होता ना, आईडी कोई भाई, तो राशन कार्ड लेके चला गया एग्ज़ाम देने। तो बस वही है, भगवान कुछ दे ना दे, कॉन्फिडेंस इतना ज़रूर दें भाई। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मैं सैया, सैया। अच्छा, कितने लोग हैं जो घर से बाहर रह के पढ़ाई किए हैं? मतलब ग्रेजुएशन के बाद घर से बाहर निकल गए, बाहर एक कमरा लेकर के रहने लगे, पढ़ाई के लिए, है ना बहुत सारे लोग। तो ऐसे ही कुछ लोग नौकरी करने बाहर चले जाते हैं। आप लोग जब बाहर ज्वाइनिंग होगी तो उस समय क्या है ना कि घर अपना बचपन खूब याद आता है, अपना बचपन खूब याद आता है। पढ़ाई के दौरान भी आप लोग देखते होंगे बाहर निकलने के बाद मम्मी की बहुत याद आती है अक्सर। तो उसी पे एक गाना है छोटा सा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। अब हम बुलाते हैं हमारी नारी शक्तियों को, ठीक है। किंजल मैम एंड रूपम मैम एक साथ आ जाएं प्लीज। गाइस थोड़ा एनर्जी यार मेंटेन करके रखो यार, ऐसे मत करो। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ जी मैम, 2 बोलिए। मैं भी आ रही थी तो मैं देखी थी, एक बार पहले भी ये डिस्प्ले हुआ था और बच्चे बिल्कुल भी मतलब एक एनर्जी जो चाहिए होती है वो मुझे नहीं दिखाई दी इंग्लिश को लेकर। आप लोग पीओ हैं, क्लर्क हैं, इंग्लिश तो पढ़ी ही होगी आपने फॉर श्योर, है ना मैम? इसी पे आते हैं। आप बताइए कि जैसे वोकैबुलरी को कैसे आपने इंटरेस्टिंग बनाया अपने से। वाओ सर। तो रिवीजन इज द बेस्ट थिंग जो आप लोग जिसकी हेल्प से आप चीजें सीख सकते हैं। किंजल मैम, ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसको हाउ डिफरेंट इट इज, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन? तो टीचर्स पर्सपेक्टिव बताएं। ऑब्वियसली तो एज अ टीचर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पर इतने अच्छे से स्माइल कर रही हूँ और अगर मैं बोलूँगी हल्ला बोल तो मुझे आप सभी का जो फेस है उसको मैं पढ़ सकती हूँ। पर जब हम ऑफलाइन में ऐसा होता है कि मैं आपके फेस को पढ़ के मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका फीडबैक कैसा है। ऑनलाइन में वो करना बहुत स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट बहुत ट्रिकी होता है, फिर धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि अच्छा इस तरीके से करना है। तो ऑनलाइन में आपको अपना हमेशा 100% देना पड़ेगा। पहला सवाल मैम किंजल मैम के लिए, यू आर ऑल्सो वर्किंग एंड यहाँ पे जितनी भी वुमेन होंगी दे आर ऑल्सो भी गोइंग टू वर्क। वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि क्या घर में खाना बनाती हो आप अभी भी कि हस्बैंड बना रहे हैं? मुझे आता है खाना बनाने, ठीक ठाक खाना बनाने आता है, बहुत टेस्टी खाना बनाने नहीं आता। और शांतनु सर कह रहे हैं वो टेस्टी बनाते हैं। शांतनु सर, हाँ तो ये देखिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में आप जिन भी लोगों से घिरे रहे, चाहे वो आपके पार्टनर हो या दोस्त हो, वो वैसे ही हो जो आपके ड्रीम्स को और आपके विजन को सपोर्ट करें। तो दाल कोई बनाएगा, रोटी कोई बनाएगा। और 2 छोटी सी टिप्स मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले, जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक थोड़ा लंबा आंसर देना है तो याद रखें अपने आंसर को 3 हिस्सों में डिवाइड करें।
पहले समरी बताएं, उसके बाद उसके 2 पॉइंटर्स बताएं। इसको इन्वर्टेड ट्रायंगल मेथड बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर एक मेथड है और ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। जैसे अगर आपके पापा नहीं मान रहे हैं कि आपको गोवा जाना है, तो आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं पापा मुझे तो गोवा जाना है, तो पापा कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव से चालू कर रहे हैं। आप चालू करिए ओवरऑल आंसर से कि मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, उसके बाद बताइए कि मैं अपने इन 4 दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद बताइए कि मैं हमेशा आपको अपडेट देते रहूँगा। तो हो सकता है कि आपको गुड वन, थैंक यू, हो सकता है आपको परमिशन मिल जाए। ये क्योंकि बैंकिंग थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा है, तो ये आपका नंबर 1 ट्रिक हो सकता है। थैंक यू मैम। सिद्धार्थ सर और वैभव सर, देखो मुझे याद है, ठीक है, मुझे आज भी याद है लास्ट ईयर जब हम फेलिसिटेशन फंक्शन कर रहे थे, मैंने वैभव सर का नाम गलत ले लिया था। सबसे पहले तो अगेन जो मैंने सबसे पूछा है, कैसा लग रहा है? तो यार थोड़ा सा जोश की कमी दिख रही है। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि अब जब घर जाओ तो अगर मोहल्ले वाले पूछे कि गला पड़ा हुआ है तो बोलना कहाँ जाके पड़ा, तो एक बार थोड़ा सा हाउस द जोश। हाय सर। तो सबसे पहले आप लोग को यार बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना एक स्ट्रगलिंग फेज को ख़त्म करा और आप अब सक्सेसफुल बन चुके हैं। फाइनली यू आर अ बैंकर क्लास ऑफ 24 फ्रॉम काल बा मजे में। हम शांतनु सर से यही बात करेंगे कि अभी हम जाएंगे तो प्रॉपर ठेठ में बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यूपी से होंगे और यूपी में ईस्टर्न यूपी ज़्यादा लोग एक्चुअली अगर हम बात करें तो सर अगर हम बात करें कि कैसा फील हो रहा है इनको, तो हम लोगों को कैसा फील हो रहा है, तो यार वाकई में बहुत अच्छा। जितना एक्साइटमेंट आप लोग को आने का था उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को था। सिद्धार्थ सर, यस सर। बच्चे बहुत शरारती हैं। हाँ, बच्चे बहुत शरारती हैं। सवाल कुछ ऐसे ही आए। हाँ, जैसे आप बोले थे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कुछ चीज़ों को और उन्हें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप साबुन कौन सा यूज़ करते हो, इतने गोरे कि इतने गोरे कैसे हो? ये आप ही का है क्या? लिखा हुआ है। यार मतलब अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, मतलब जो होता है, जो वाइफ ले आती है। ब्लैक एंड वाइट हो रहा है सर। वाइफ तो मैं शादी तो 1 साल पहले ही 2 साल पहले हुई है ना, उसके पहले नहीं यूज़ करते थे। अच्छा ठीक है, फेस वॉश का गार्नियर मैन बाय 1 गेट 1 फ्री। सर प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं तो बच्चे ऐसी थोड़ा सीरियस ही क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्या मोटिवेट कर रहा है कि एग्जाम एनालिसिस में आप हमेशा ग्राउंड पे रहते हो? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बताएं तो, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस में चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपने देखा एक सर आए हुए हैं, एक्स सर्विस मैन मेरे से मिले थे, मेरे को याद है फेस, वो सर खड़े हैं। ये सर मेरे से SBI क्लर्क मेंस में मिले थे मेरे से नोएडा 62 वाले सेंटर पे, और बहुत अच्छा लगता है सर कि जब हम डायरेक्ट इनसे इंटरेक्ट कर, और यही खुशी लेने के लिए हर बार हम चाहे धूप हो ठंड हो हमेशा पहुंचे रहते हैं एग्जाम सेंटर्स पे। ठीक है, थैंक यू गाइस। यस सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। We have one more special guest with us, Indu. Indu is Anil's wife, big boss rather. So Indu, you want to add something? Thank you, Saurabh. Thank you everyone for coming here and making this day so wonderful. तो पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अपने आप के लिए दीजिए, क्योंकि आज आपका डे है। हाउ इज़ द जोश? आई थिंक मैं मैच नहीं कर सकती टीचर्स के साथ, बट फिर भी हाउ इज़ द जोश? हाउ इज़ द जोश? हाउ इज़ द जोश? गुड, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर टीचर्स। Big. And a big round of applause for your parents. So, guys, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज ही अपने लाइफ के गोल्स अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आप करना चाहें अभी 2 मिनट की एक्सरसाइज, तो प्लीज़ ज़रूर करिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। तो आप लोग करना चाहेंगे अभी 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज ये? तो प्लीज़ अपना व्हाट्सएप खोलिए और खुद अपने आप को ही अपने 3 गोल्स जो हैं वो डिफाइन करिए कि अगले 6 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। गोपाल सर 2 मिनट्स अलाउड हैं? ठीक है, ओके, सो टाइम इज़ अप। आई नो कि 2 मिनट बहुत कम है अपने गोल्स डिसाइड करने के लिए,
बट आप शायद ये जो मैसेज आपने अपने आप को जो आज किया है, आप इसे हमेशा अपने पास रखना। जय हेलो 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 ऑल सेट सिलेक्शन मतलब 2 3 गो गाइस विक्ट्री वाला साइन चलो डन एंड सुप्रभा मैम, थैंक यू। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका क्लरिकल का एग्जाम हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। अब आप बैंकर बन चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। अभी आपका ऑलरेडी जो एक स्टेज था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट, दैट इज फ्रॉम दी अड्डा 24/7। चलिए, तो आई गेस कुछ ना हमारे पास रिक्वेस्ट है ये कि सर थोड़ा ना सीरियस ज़्यादा हो गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। चलिए, तो कुछ गेम्स आए हैं मेरे पास मेरी टीम के द्वारा। अरे डरो मत यार, कम ऑन, नो वन। अरे यहाँ आके यार देखो, यहाँ आके करोगे तो गिफ्ट का भी बंदोबस्त है। और सर का एक डायलॉग बहुत फेमस है, सुनो ना 3 दिन ट्राई करके तो देखो, फिर आपको पता लगेगा कि करंट अफेयर कैसे मैनेज की जाती है। ये उनका बहुत फेवरेट डायलॉग। थैंक यू आशीष सर। कार्टून कैरेक्टर्स और बाकी लोगों की मिमिक्री करता रहता हूँ, तो देखा फैकल्टीज की तो नहीं कर सकते, तो डर भी लगता ना थोड़ा सा। बुरा किसी को लग जाए तो अच्छा नहीं। खैर, अरे नहीं लगेगा, वो करता नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं सर, डरो मत। कार्टून कैरेक्टर्स की करता हूँ सर। में है एक जॉन। जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन। मैं हूँ इतना छोटा, मुझे रोकेगा कौन? डॉक्टर झटका, मुट्ठू मेरे भाई मेरे प्राण, मुट्ठू मेरे भाई मेरे प्राण, मैंने तेरे लिए ऐसी कार बनाई है जो जमीन में चल भी सकती है और आसमान में उड़ भी सकती है। घसीटा राम, उड़ी बाबा, उस कार में बैठने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। आज दिन है बहुत सुहाना, लगता है आ गया है यहाँ पे पूरा जमाना। अड्डा की टीम लगी है भारी, एक आदमी दूसरे पे है भारी। वजन बढ़ाने की जब आई बारी, तो शुक्ला सर कहे हम काहे रहे पीछे भाई। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, तो शांतनु सर सबसे पहले आपके लिए, तो जैसा लिखा है सेम टू सेम पढ़ देता हूँ। शांतनु सर, शांतनु शुक्ला, जॉर्डन बाबा। ऐसा तो आपके बारे में बातें ढेर सारी की है, पर आपसे बात पहली बार करने जा रहा हूँ। 2 दिन बाकी है अभी, पर माइंड में सीन्स बन रहे हैं, एक्साइटमेंट काफ़ी है। आपकी स्माइल याद आ रही है, खुद भी स्माइल कर रहा हूँ। ओवरऑल क्या ही बोलूँ, तबीयत ठीक रखिए बस अपनी, मुस्कुराते रहिए, अपने गांव और प्रिपरेशन टाइम इलाहाबाद की किस्से सुनाते रहिए। आपका विद्यार्थी हर्ष। सौरभ सर, रिस्पेक्टेड से ज़्यादा डियर। सौरभ सर, इकलौते हो जिनसे बात हुई है 1-2 बार, थैंक यू हम तक कनेक्ट रखने के लिए। पढ़ाया लिखाया जो आपने वो तो है ही, इंसान कहीं ना कहीं एक अच्छा बनाया आपने। आप कभी बताए थे, थैंक यू हर एक चीज़ के लिए। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग के कई क्वेश्चंस पर आपके साथ एग्री नहीं कर पाता हूँ, पर फैन हूँ आपका। ऑल्दो एज ए स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए, बट स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड। आप मोटिवेट करते हो हम सबको, पर कभी कदाल छुट्टी लीजिए, आराम कीजिए प्लीज़। सदा आपका हर्ष कुमार। फाइनली सर, आशीष गौतम सर, अक्का एजी। पहली बार मुलाकात हुई आपसे फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास में ही। मेरे साथ शायद उल्टा हुआ, मुझे बाद में पता चला करंट अफेयर्स का। यूँ तो ज़्यादा नंबर्स नहीं आए कभी, पर खुद की तारीफ ये खुद की तरफ से सही, खुद की तरफ से रही, सॉरी सर, पर कमी खुद की तरफ से रही। आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका हार्डवर्क, सैल्यूट यू सर।
बस इतना कनेक्ट हो गया है कि आपकी खुशी मेरी खुशी बन गई है और आपका दुख थोड़ा मेरा। आपको जब देखा अड्डा पर बताते हुए, अड्डा ने नौकरी दी और ये भी मैम के साथ आपकी खुशी, ढूंढ ढूंढ कर आपकी शादी की फोटोज वीडियोस देखना, बस मैं ही नहीं सारे के सारे बच्चे वही कर रहे थे। आप जो हो बेस्ट हो, पर हाँ जैसा आप कहते हैं डेली के मॉर्निंग में, कल से बेहतर आज करना है। अपना ख्याल रखें सर, थोड़ा थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करें। लव यू सर, प्रणाम हमेशा। इसी दिन की हम लोग चाहत रखते हैं, पैसा वगैरह सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। ये वो चीज़ है ना जो आपको वो खुशी देती है ना जो शायद मतलब कुछ नहीं दे सकता आपको। एक बार भाई के लिए क्लैपिंग बनती है। लेट्स वेलकम शुभम सर, नवनीत सर एंड संतोष सर। आप स्टेज पे आ जाओ। आप स्टेज पे आ जाओ। सभी को यार बहुत सारी शुभकामनाएं और इतने अच्छे अच्छे फेसेस देख करके मतलब मज़ा आ गया। जहाँ से जहाँ नजरें दौड़ाओ चमक मिल रही है ना। तो आई थिंक कि किरदार होता है जो आपने अभी निभाया आपकी तैयारी के दौरान। अब दूसरा किरदार जो कि आपको बैंक में जॉब करते हुए निभाना है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे बैंकर्स भी बैठे हुए हैं। आई थिंक कि बहुत साल सर्व किया है। तो एक ऐसी जॉब आप करने जा रहे हैं जो इतनी भी आसान नहीं है। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर बैठे होंगे जहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूँ कि इतने बिजी स्केड्यूल में उसके बाद आप लोग सब हो जाएंगे, और लेकिन उस सारे स्केड्यूल में अगर एक मोमेंट भी अगर ऐसा आता है जिसमें कि आप अपने फैकल्टी को याद करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है। सो थैंक यू वेरी मच। फ़िलहाल थैंक यू सो मच। लाइफ में कुछ भी मालूम नहीं होता है। नहीं सोचा था कि मैं कभी कहाँ से पहुँच करके यहाँ पर पहुँचूँगा, और नो डाउट आप लोग को भी नहीं मालूम होगा कि आप लोग शायद सिलेक्शन पा करके आज आप लोग बैंकर बनने की जर्नी स्टार्ट कर दोगे। बचपन में किसी ने नहीं सोचा था कि मैं बड़े होकर के बैंकर बनूंगा। लाइफ में अचानक से कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं और अचानक से आप अपनी डेस्टिनी को मैच कर जाते हो। और ये केवल किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से 99.99% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। अचानक से वो एक माइंड में हिट हुआ, एक पॉइंट जनरेट हुआ और आपने प्रिपरेशन में अपने आप को झोंक दिया और आज आप सिलेक्टेड हैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, राइट। तो कहने का मतलब यही कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। बस हाँ, वो चीज़ आपको नहीं पता होती, बट हाँ आपको आगे ऐसे ही बढ़ते रहना है। और ये तो जैसे भी संतोष सर ने कहा कि ये तो छोटी सी एक जर्नी का एक हिस्सा है, एक आपका एक, हाँ यहाँ पर आप पहुँच चुके हो, बट ये आपका ओवर नहीं है, ये एंड नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपको आगे मिलती रहेंगी। नहीं पता होगा क्या होगा, बट जो भी होगा बहुत ही गजब होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना
से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। चारा तेरी यारी को मैंने तुमको ना माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। सच्चे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे।